स्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश। रात के अंधेरे में तेज बारिश हो रही थी। सड़कें सुनसान थीं और हल्की हल्की बिजली कड़क रही थी। नेहा शर्मा अपने घर के अंदर खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। बाहर गली में कुछ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा था। ये लोग पिछले कुछ दिनों से मोहल्ले में दहशत फैला रहे थे। कभी किसी की दुकान में तोड़फोड़, कभी किसी लड़की पर भद्दे कमेंट्स। मगर आज तो हद हो गई थी। उन्होंने सीधे नेहा के घर के बाहर उत्पात मचाना शुरू कर दिया था। उसके 8 साल के बेटे आरव की आंखों में डर साफ झलक रहा था। माँ, वो लोग फिर से आए हैं? आरव ने घबराए हुए पूछा। नेहा ने उसे अपने सीने से लगाया और मन ही मन फैसला कर लिया, अब और नहीं। उसने तुरंत पुलिस स्टेशन जाने का निर्णय लिया। पुलिस स्टेशन में मुलाकात रात के करीब 10 बजे नेहा पुलिस स्टेशन पहुंची। उसका मन बेचैन था, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता थी। अंदर घुसते ही एक सिपाही ने उसे रोका। मैडम, इतनी रात को क्या काम है? मुझे एसपी साहब से मिलना है, अर्जेंट मामला है, नेहा ने सख्ती से कहा। सिपाही ने थोड़ी झिझक के बाद उसे एसपी के ऑफिस के बाहर इंतजार करने को कहा। कुछ मिनटों के बाद अंदर से आवाज आई, आइए। नेहा ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसके सामने जो इंसान बैठा था वो कोई और नहीं बल्कि अभय राठौर था, उसका पूर्व पति। वक्त जैसे थम सा गया। अभय की आंखें भी चौड़ी हो गईं, जैसे वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि उसके सामने नेहा खड़ी है। उनके बीच कुछ पलों का अजीब सन्नाटा छा गया। दोनों की आंखों में बीते हुए दिनों की परछाइयां तैरने लगीं। वो प्यार, वो झगड़े, वो दर्द, सब कुछ एक झटके में वापस आ गया। आपको क्या शिकायत दर्ज करवानी है मिसेज शर्मा? अभय ने अपनी भावनाओं को काबू करते हुए आधिकारिक लहजे में पूछा। नेहा को उसकी आवाज सुनकर अजीब सा लगा। मिसेज शर्मा? यही आदमी कभी उसे नेहू कहकर बुलाया करता था। आज ये रिश्ता इतना औपचारिक हो गया था कि नाम भी बदल गया। मगर नेहा खुद को संभालते हुए बोली, मेरे मोहल्ले में कुछ गुंडों का आतंक बढ़ता जा रहा है। आज उन्होंने मेरे घर के बाहर हंगामा किया। मेरा बेटा डरा हुआ है, मुझे सुरक्षा चाहिए। अभय ने गौर से उसकी आंखों में देखा। वहां सिर्फ हिम्मत थी, कोई भीगती हुई भावनाएं नहीं। उसने एक फाइल उठाई और गहरी आवाज में कहा, नाम और डिटेल्स दीजिए, हम तुरंत एक्शन लेंगे। नेहा ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मुझे उम्मीद है कि आप इस केस को सिर्फ एक ड्यूटी की तरह नहीं बल्कि न्याय के लिए देखेंगे एसपी साहब। ये सुनकर अभय के दिल में कुछ चुभा। कभी यही औरत चाहती थी कि वो सिर्फ कानून का नहीं बल्कि उसका भी साथ दे, लेकिन उसने हमेशा अपना करियर पहले रखा। और आज वो उसी करियर की ऊंचाई पर था, लेकिन उस औरत का विश्वास खो चुका था। पुराने जख्म, नई सच्चाई। नेहा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई और जाने लगी, पर तभी अभय ने उसे रोका। नेहा, 1 मिनट। नेहा रुकी, लेकिन पीछे नहीं मुड़ी। क्या तुम ठीक हो? अभय ने पहली बार एक पति की तरह पूछा, एसपी की तरह नहीं। नेहा ने एक पल के लिए आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, अब इन सवालों का कोई मतलब नहीं, अभय। कहकर वो वहां से निकल गई। अभय वहीं खड़ा रह गया, हाथ में नेहा की दर्ज कराई शिकायत और दिल में एक अजीब सा खालीपन। उसे समझ आ गया था कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका कोई प्रायश्चित नहीं होता। अभय ने धीरे धीरे शिकायत की रिपोर्ट पढ़ी। नेहा का पता देखते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। वही गली, वही घर, जहां कभी वो दोनों एक साथ हंसते थे, बहस करते थे और प्यार से घंटों बातें किया करते थे। मगर आज वो घर सिर्फ नेहा और उनके बेटे आरव का था और अभय के लिए बस एक सरकारी फाइल का हिस्सा। उसने एक सिपाही को बुलाया, इन गुंडों की पूरी डिटेल्स निकालो और तुरंत कार्रवाई शुरू करो। मैं खुद देखूंगा कि कोई डील ना हो। सिपाही ने सलाम ठोका और बाहर चला गया। अभय ने एक गहरी सांस ली और कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मुलाकात ने उसके अंदर इतना तूफान क्यों खड़ा कर दिया। क्या वो अब भी नेहा से नहीं, वो खुद को समझा चुका था कि उनकी जिंदगी के रास्ते अलग हो चुके हैं। फिर ये बेचैनी क्यों? नेहा की उलझन दूसरी ओर। नेहा अपने घर लौट आई थी, लेकिन उसका मन अशांत था। आरव सो चुका था, मगर नेहा की आंखों में नींद नहीं थी। वो बालकनी में बैठी चांद की रोशनी में खोई हुई थी। आज अभय को देखकर वो अंदर से हिल गई थी। इतना समय बीत गया था
मगर वो उसकी आंखों की गहराई में छिपे दर्द को अब भी पढ़ सकती थी। मगर उसने खुद को याद दिलाया, अतीत का कोई मोल नहीं, जब भविष्य अकेले ही बनाना पड़े। तभी उसका फोन बजा। नंबर अनजान था, लेकिन दिल को पहले ही अंदेशा हो गया था। हेलो, उसने धीरे से कहा। गुंडों पर कार्रवाई हो चुकी है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तुम्हें और आरव को कोई खतरा नहीं है। दूसरी तरफ से आवाज आई, अभय। नेहा ने 2 सेकंड की चुप्पी के बाद जवाब दिया, धन्यवाद एएसपी साहब। फोन कट चुका था, मगर उन शब्दों में छुपे भावनाओं के बवंडर ने दोनों को एक बार फिर अतीत की गलियों में खड़ा कर दिया था। सामना एक बार फिर अगले दिन नेहा बाजार से लौट रही थी, जब उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, मगर कुछ नजर नहीं आया। लेकिन जब उसने घर के गेट के पास कदम रखा, तभी एक कार धीरे से आकर रुकी। कार का शीशा नीचे हुआ और सामने वही जाना पहचाना चेहरा था, अभय। क्या तुम अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? अभय ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। नेहा ने कुछ पल उसे देखा, फिर दरवाजा खोला और अंदर चली गई। मगर वो जानती थी, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ अनकही बातें अब भी बाकी थीं। नेहा ने दरवाजा तो बंद कर लिया, लेकिन मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। अभय यहां क्यों आया? क्या सिर्फ ये बताने कि उसने अपनी ड्यूटी निभाई, या कुछ और भी था? बालकनी से झांक कर देखा तो अभय की कार वहीं खड़ी थी। कुछ मिनटों बाद कार स्टार्ट हुई और धीरे धीरे दूर चली गई। नेहा को राहत तो मिली, मगर दिल में अजीब सी हलचल थी। रात को जब वो आरव को सुला रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने घड़ी देखी, रात के 11 बज रहे थे। हल्के डर के साथ उसने दरवाजा खोला। सामने पुलिस का एक सिपाही खड़ा था। मैडम, एसपी साहब ने आपको पुलिस स्टेशन बुलाया है। नेहा चौंक गई। इस वक्त? कोई खास बात है? वो खुद आपको बताना चाहेंगे, सिपाही ने संजीदगी से कहा। नेहा ने आरव की दादी को उसे देखने के लिए कहा और तुरंत स्टेशन के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसका मन बेचैन था। अभय ने उसे इतनी रात को क्यों बुलाया? क्या कुछ गलत हुआ है? पुलिस स्टेशन में सामना जब नेहा पुलिस स्टेशन पहुंची तो माहौल सख्त था। अंदर जाते ही उसने देखा, अभय अपनी कुर्सी से उठा और उसकी ओर बढ़ा। बैठो नेहा, उसने शांत आवाज में कहा। नेहा ने सतर्कता से उसकी तरफ देखा और बैठ गई। क्या हुआ? तुमने इतनी रात को क्यों बुलाया? अभय ने कुछ फाइलें उसकी ओर बढ़ाईं। इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इनके पीछे एक बड़ा गैंग काम कर रहा है। हमें लगता है कि तुम्हें और आरव को अब भी खतरा हो सकता है। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। मतलब? क्या ये लोग हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? अभय ने गहरी सांस ली। संभावना है, लेकिन मैं तुम्हें और आरव को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। नेहा ने उसकी आंखों में झांका। वहां अब भी वही ईमानदारी और परवाह झलक रही थी जो कभी उसे उस पर भरोसा करने पर मजबूर कर देती थी। मगर अब हालात बदल चुके थे। मुझे अपनी हिफाजत खुद करनी आती है अभय, नेहा ने दृढ़ता से कहा। अभय की आंखों में हल्की पीड़ा तैर गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। जानता हूं, लेकिन इस वक्त तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। कुछ दिनों तक तुम्हारे घर के बाहर पुलिस की तैनाती रहेगी। नेहा ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन मन में कई सवाल थे। क्या अभय सच में सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था, या कहीं न कहीं वो अब भी नेहा की परवाह करता था? अतीत के दरवाजे रात गहरी हो रही थी। नेहा घर लौट आई थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगीं। कैसे वो और अभय कभी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। शादी के शुरुआती साल कितने खूबसूरत थे, लेकिन धीरे धीरे अभय का काम उसकी जिंदगी में सबसे ऊपर आने लगा। नेहा चाहती थी कि अभय उसके और आरव के लिए समय निकाले, लेकिन उसका जवाब हमेशा एक ही होता, ड्यूटी पहले, बाकी सब बाद में। नेहा ने बहुत समझौते किए, लेकिन आखिरकार जब उसे एहसास हुआ कि वो इस रिश्ते में अकेली रह गई है, तो उसने खुद को अलग कर लिया। आज सालों बाद वही अभय उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित था। क्या यह सिर्फ उसकी ड्यूटी थी, या उसमें अब भी कोई अधूरापन बाकी था? नेहा ने खुद को झटका दिया। नहीं, अतीत को दोबारा जीना सही नहीं होगा। वह अब किसी पर निर्भर नहीं थी। उसे अपनी राह खुद तय करनी थी। लेकिन शायद कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। नेहा ने लाख कोशिश की, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। करवटें बदलते बदलते रात कट गई।
सुबह होते ही उसने तय किया कि अब आगे बढ़ना ही सही रहेगा। अतीत में लौटने से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर जो देखा उससे उसका दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा। अभय की पुलिस जीप घर के सामने खड़ी थी। 2 पुलिस वाले पहले से तैनात थे और खुद अभय कार के पास खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। नेहा ने गहरी सांस ली और बाहर आ गई। अब क्या हुआ अभय? उसकी आवाज में झुंझलाहट थी। अभय ने ठंडी नजरों से उसे देखा और बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे पर आ गया। मैं चाहता हूं कि तुम और आरव कुछ दिनों के लिए सुरक्षित जगह पर चले जाओ। ये लोग खतरनाक हैं नेहा। नेहा की आंखों में गुस्सा भर आया। मैं डरने वालों में से नहीं हूं अभय। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। अभय ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज और सख्त हो गई। ये जिद मत करो, मामला गंभीर है। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो। वो रुक गया। नेहा ने महसूस किया कि उसकी आवाज में सिर्फ पुलिस अफसर की चिंता नहीं थी, उसमें एक ऐसा दर्द छुपा था जो उसने कभी जाहिर नहीं किया था। तो क्या? नेहा ने ठंडे लहजे में कहा। अभय चुप रहा। नेहा ने गहरी सांस ली। तुमने हमेशा अपनी ड्यूटी को हमारे रिश्ते से ऊपर रखा अभय। आज भी वही कर रहे हो। लेकिन याद रखना, अब मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं हूं। मुझे अपनी हिफाजत खुद करनी आती है। अभय की आंखों में हल्का सा दर्द उभरा, मगर वो तुरंत संभल गया। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहां पुलिस की तैनाती जारी रखूंगा। नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया और अंदर चली गई, मगर उसके दिल में कहीं ना कहीं एक हलचल थी। क्या अभय सच में सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था या उसके मन में कुछ और था? साजिश का जाल। शाम को नेहा बाजार से लौट रही थी जब उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने 2-3 बार पीछे मुड़कर देखा, मगर कोई नजर नहीं आया। शायद मेरा वहम होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन जब उसने अपनी गली में कदम रखा, तभी अचानक एक तेज मोटरसाइकिल उसके पास से गुजरी और किसी ने एक कागज का टुकड़ा उसकी ओर उछाल दिया। नेहा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने कांपते हाथों से कागज उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, हमने तुम्हें छोड़ दिया, मगर अगली बार निशाना सीधा होगा। नेहा का सिर चकरा गया। उसने तुरंत अभय को फोन मिलाया। अभय, कुछ लोग अब भी मेरे पीछे हैं। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए खामोशी रही। फिर अभय की आवाज आई, मैं आ रहा हूं। पुराने रिश्तों की गूंज कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ी घर के सामने आकर रुकी। अभय तेजी से बाहर निकला। उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी। क्या लिखा था उस नोट में? उसने सीधे पूछा। नेहा ने कांपते हाथों से कागज बढ़ा दिया। अभय ने उसे पढ़ा और उसकी आंखें सख्त हो गईं। ये लोग बाज नहीं आएंगे। अब तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी नेहा। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं? नेहा ने गुस्से से कहा। अभय ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसका लहजा थोड़ा नरम हुआ। नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम जिंदा रहो। उनकी आंखें मिलीं। उसमें न जाने कितनी अनकही बातें थीं, न जाने कितना अधूरा एहसास था। नेहा को पहली बार एहसास हुआ कि अभय अब भी उसकी परवाह करता था, शायद पहले से भी ज्यादा। मगर क्या अब उस पर भरोसा करना सही होगा? नेहा की आंखें अब भी अभय की आंखों से जुड़ी थीं। एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। क्या वो अभय पर फिर से भरोसा कर सकती थी? क्या वो आदमी जिसने कभी उसके जज्बातों को समझने में देर कर दी थी, आज सच में बदल चुका था? उसने झटके से नजरें हटा लीं और कड़वे स्वर में बोली, मैंने अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना सीख लिया है अभय। मुझे अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अभय उसकी इस बेरुखी पर चुप हो गया। उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान उभरी। जरूरत हो या ना हो, मगर जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है नेहा। उसने वो नोट मोड़कर जेब में रखा और अपने सिपाहियों को आदेश दिया, सुरक्षा कड़ी कर दो। कोई भी संदिग्ध हरकत दिखे तो मुझे तुरंत रिपोर्ट करो। इसके बाद वो एक बार फिर नेहा की तरफ मुड़ा। अगर तुम्हें कुछ भी असामान्य लगे तो मुझे बिना सोचे कॉल करना। नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ हल्का सा सिर हिलाया और अंदर चली गई। अभय वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। कितनी बार उसने सोचा था कि अगर वक्त पीछे ले जाया जा सकता तो वो क्या बदलता। शायद वो अपनी प्राथमिकताएं बदलता। शायद वो नेहा को खोने से पहले ही उसे मना लेता। लेकिन अब
वक्त आगे बढ़ चुका था और उनके बीच एक दूरी हमेशा के लिए बन चुकी थी। छिपे हुए दुश्मन। रात के करीब 11 बज रहे थे। नेहा अपने कमरे में बैठी थी। बाहर तैनात पुलिस वाले गश्त कर रहे थे, लेकिन उसके दिल से वो बेचैनी हटने का नाम नहीं ले रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे उठकर दरवाजे के पास जाकर कान लगाया। बाहर कोई था? कौन है? उसने तेज आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। उसका डर बढ़ने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के ठीक नीचे एक और कागज पड़ा हुआ था। उसके हाथ कांप गए। उसने कांपते हाथों से कागज उठाया और पढ़ा। पुलिस तुम्हारी रक्षा कब तक करेगी? एक दिन वो भी हट जाएगी और फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इस बार नेहा ने बिना देर किए अभय को फोन मिलाया। अभय, मुझे फिर से धमकी मिली है। दरवाजा बंद करो और खिड़कियों पर नजर रखो। मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। फोन कट गया, लेकिन नेहा के दिल की धड़कन तेज हो गई। अभय की वापसी ठीक 5 मिनट बाद पुलिस की जीप उसके घर के बाहर रुकी। अभय तेजी से नीचे उतरा और गेट खोलकर अंदर दाखिल हुआ। कहां है वो कागज? उसने आते ही पूछा। नेहा ने कागज उसे थमा दिया। अभय ने उसे पढ़ा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। अब बात सिर्फ धमकियों तक नहीं रही नेहा। ये लोग तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें खत्म करने के लिए आएंगे। नेहा का गला सूख गया। तो अब क्या करना होगा? अभय ने उसकी आंखों में देखा और गंभीरता से कहा, अब तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी नेहा। मैं तुम्हें इस शहर से बाहर भेज रहा हूं, आरव के साथ। नहीं, नेहा ने तुरंत विरोध किया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अभय ने गहरी सांस ली। नेहा, यह जिद नहीं, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। मुझे यहां से भागना मंजूर नहीं अभय। यह मेरा शहर है, मेरा घर है। मैं डरकर नहीं जीऊंगी। अभय उसकी इस जिद पर गुस्से में आ गया। तुम्हारी जिद की वजह से अगर आरव को कुछ हुआ तो क्या तुम खुद को माफ कर पाओगी? नेहा चुप हो गई। उसके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। अभय ने अपनी आवाज थोड़ी नरम की और कहा, कम से कम कुछ दिनों के लिए, जब तक मैं इन गुंडों को पकड़ न लूं, तब तक तुम किसी सुरक्षित जगह पर चली जाओ। मैं खुद आकर तुम्हें लेने आऊंगा। नेहा को समझ आ रहा था कि अब मामला गंभीर हो चुका है। कई देर तक चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, ठीक है अभय, मगर सिर्फ कुछ दिनों के लिए। अभय ने राहत की सांस ली। मैं वादा करता हूं ये बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अभय को खुद भी पता नहीं था कि आने वाले दिन उनके लिए और कितने तूफान लेकर आने वाले थे। रात गहराती जा रही थी, लेकिन नेहा की बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उसने आरव को अपने पास सुला लिया था, लेकिन खुद की आंखों में नींद नहीं थी। बाहर पुलिस तैनात थी। अभय खुद सुरक्षा व्यवस्था देख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे महसूस हो रहा था कि खतरा अब और करीब आ चुका है। अचानक खिड़की के पास से एक हल्की सी सरसराहट हुई। नेहा का दिल जोर से धड़का। उसने धीरे धीरे खिड़की के पास जाकर पर्दा हटाया। बाहर अंधेरे में कुछ हलचल थी। किसी की परछाई दिखी। कोई उसके घर के पास मंडरा रहा था। उसके होंठ सूखने लगे। अभय को फोन करना चाहिए, यह सोचते ही उसने फोन उठाया, लेकिन तभी धड़ाम, बाहर खड़े एक पुलिसकर्मी की चीख सुनाई दी। नेहा ने झट से खिड़की से बाहर देखा। कोई पुलिसकर्मी जमीन पर गिरा पड़ा था और कुछ नकाबपोश लोग भाग रहे थे। हमला हो गया! उसके हाथ पांव सुन्न हो गए। वह दौड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी अचानक एक धमाका हुआ। घर के बाहर किसी ने आग लगाने की कोशिश की थी। धुआं अंदर आने लगा। आरव अचानक खांसते हुए जाग गया। मम्मा, क्या हो रहा है? नेहा ने उसे कसकर गले से लगा लिया। कुछ नहीं बेटा, घबराओ मत। लेकिन खुद उसकी सांसें अटक रही थीं। उसने कांपते हाथों से अभय को फोन मिलाया। अभय, जल्दी आओ, हमला हो गया है। अभय की आवाज चिंतित हो उठी। मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, बस अंदर से दरवाजा मत खोलना। लेकिन हमलावर अब घर के दरवाजे के पास आ चुके थे। उनकी आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। दरवाजा तोड़ दो, आज इसे जिंदा नहीं छोड़ना। अभय की दौड़, मौत से पहले का संघर्ष। अभय जीप में बैठे गाड़ी की स्पीड बढ़ा चुका था।
उसके चेहरे पर गुस्से और बेचैनी का मिला जुला भाव था। नेहा, कुछ मत करना, मैं आ रहा हूं। उसने वायरलेस पर तुरंत पुलिस फोर्स को आदेश दिया। सभी यूनिट्स तुरंत नेहा शर्मा के घर पहुंचे। दुश्मन घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उसके हाथ स्टीयरिंग पर मजबूत पकड़ बनाए हुए थे। इस बार वो कोई गलती नहीं कर सकता था। खतरे के साए में नेहा और आरव अंदर। नेहा ने जल्दी से आरव को अलमारी के अंदर छिपा दिया। बेटा, कोई भी आवाज मत करना, मम्मा तुम्हें लेने आएगी। आरव की आंखों में डर था, लेकिन उसने सिर हिला दिया। तभी धड़ाम, दरवाजा जोर से हिला। नेहा ने कांपते हुए हाथ में एक लोहे की रॉड उठा ली। कोई अंदर आया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन दरवाजा फिर से जोर से धक्का खाकर खुलने ही वाला था, और तभी सायरन की आवाज गूंज उठी। अभय की जीप घर के बाहर आकर रुक गई। सभी को पकड़ लो, अभय गरजा। हमलावर हड़बड़ा गए। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। अभय ने बंदूक निकाल ली और खुद अंदर घुस गया। नेहा, तुम ठीक हो? लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसका खून खौल उठा। नेहा दरवाजे के पास बेसुध पड़ी थी। उसका दिल धड़कना भूल गया।